रानी अपने गरीब माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वो जब भी अपने माता पिता के साथ बाजार जाती तो दुकान पर सुंदर सुंदर बनी देखकर उसका भी मन करता कि वो भी उन बनी के साथ खेले। फिर एक दिन रानी अपने पापा से बोली, कितना सुंदर बनी है ये पापा। पापा, क्या आप ये बनी मेरे लिए खरीद सकते हैं? बेटा, इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास कि हम आपको बनी खरीद कर दे सकें। हम बहुत गरीब हैं बेटा। लेकिन रानी ऐसे कहाँ मानने वाली थी। उसे बनी लेना था। वो उस बनी के लिए रोज अपने गुल्लक में 1-1 रुपया जमा करने लगी और धीरे धीरे उसने 100 रुपए इकट्ठे कर लिए और अगले दिन ही वो बाजार गई बनी लेने के लिए और दुकानदार को बोलती है, अंकल, ये बनी कितने की है? बेटा, 100 रुपए की। ये लो 100 रुपए और ये बनी दे दो। ऐसे वो पैसे देकर बनी को घर लेके आ जाती है। रानी दिन भर उस बनी के साथ खेलती रहती है और रात को अपने बिस्तर के पास रखकर सो जाती है। आधी रात को उसे एक आवाज सुनाई देती है, रानी उठो। रानी, मैं उस दुकान में बैठा परेशान हो गया था। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम मुझे यहाँ ले आई। मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हमारा घर बहुत टूटा फूटा और पुराना हो गया है। क्या तुम हमारे इस घर को नए बना सकते हो, एक आलीशान मकान जैसा? जरूर, तुम अब सो जाओ रानी। जब सुबह रानी उठती है तो खुद को एक आलीशान मकान में पाती है। वो बनी को उठाकर अपने माता पिता के पास ले जाती है। वो भी इतने बड़े घर को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जादू कैसे हुआ। तब रानी ने अपने माता पिता को उस जादुई बनी के बारे में बता दिया, जिससे सुनकर माता पिता बहुत खुश होते हैं। रानी जब भी स्कूल जाती थी तो बनी को अपने साथ लेकर जाती थी। सभी ये देखकर दोस्त उससे पूछते थे, अरे रानी, ये बनी लेकर स्कूल क्यों आई है? अरे ऐसे ही, ये बहुत पसंद है इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। स्कूल में जब टीचर पढ़ाया करती तो बनी अपने जादू से रानी को चॉकलेट बनाकर खिलाया करता था और जब कोई टीचर स्कूल में कोई टेस्ट लेती तब भी बनी उसकी मदद किया करता था। बनी के आ जाने से रानी और उसके माता पिता के जीवन में बहुत खुशियां आ गई थीं। बनी की मदद से रानी और उसके माता पिता बहुत अमीर हो गए थे। पहले तो रानी अपने पिता के साथ साइकिल पर स्कूल आया करती थी, लेकिन अब रानी कार में स्कूल जाने लगी। ये सब देखकर उसकी क्लास में पढ़ने वाली प्रिया को बहुत जलन होती है और वो सोचती है, पहले तो रानी बहुत गरीब थी, अब इसके पास ऐसा भी क्या जादू आ गया कि इतनी अमीर हो गई। मुझे पता लगाना पड़ेगा। प्रिया हर पल रानी पर नजर रखने लगी। एक दिन उसने देखा कि बनी रानी को जादू से चॉकलेट खिला रहा है। प्रिया ये देखकर सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। प्रिया हर वक्त मौके की तलाश में रहती थी कि रानी किसी भी वक्त क्लास से बाहर जाए तो वो बनी छुपा ले। एक दिन इसी तरह रानी अपनी क्लास से बाहर गई तो प्रिया ने मौका देखकर बनी छुपा लिया, जिसे छुट्टी के बाद वो घर ले आती है और उसे कहती है, ए बदसूरत बनी, मेरा नाम प्रिया है। मुझे पता है तूने अपने जादू से रानी को अमीर बनाया है। चल जल्दी मुझे भी अपना जादू दिखा। बनी इसका कोई जवाब नहीं देता और एक साधारण खिलौने की तरह पड़ा रहता है। ये देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो बनी को जमीन पर फेंककर सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को एक झोंपड़ी में पाती है। वो देखती है कि उसका घर एक छोटी सी झोंपड़ी में बदल गया है। प्रिया अपनी मम्मी पापा के पास जाती है और देखती है कि वो भी रो रहे होते हैं। वो समझ जाती है कि ये सब उस बनी ने किया है, क्योंकि कल रात को उसने गुस्से में उसको जमीन पर फेंक दिया था। प्रिया रोते हुए बनी को लेकर रानी के घर जाती है और कहती है, रानी मुझे माफ कर दो,
तुम्हारा बनी मैंने चुराया था और उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अब हम बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं, प्लीज हमारी मदद करो। मैं क्या करूं अब? तुमने इतना गलत काम क्यों किया? सॉरी रानी, गलती हो गई, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, तुम अब अपने घर जाओ, मैं बनी को कहकर सब ठीक करा दूंगी। रानी बनी को सब ठीक करने का कहती है और प्रिया के घर जाने से पहले ही रानी सब कुछ ठीक कर देती है। और फिर रानी कभी भी उस बनी को स्कूल नहीं लेकर गई थी, बल्कि घर आकर उसके साथ खेलती थी और वो बनी दोनों एक साथ बहुत खुश रहने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।